अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं आसिया अली और मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूं अपने यूट्यूब चैनल अलमायदा किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूं बेसन का तला हुआ नान। ये नान तो आप सभी ने खाया होगा, हर गांव हर शहर में मिल जाता है। ये बहुत ही मज़े का लगता है, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी हो तो क्या कहने, फिर तो आप वाह वाह कर उठते हैं इस नान को खाने के बाद। चले आइए चलते हैं आज की हमारी रेसिपी की तरफ और देखते हैं तले हुए नान के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। बेसन वाला नान बनाने के लिए सबसे पहले जो मेन चीज़ चाहिए वो नान है। यहाँ पर मैंने रोगनी नान ले लिए हैं, आप सादा वाला नान भी ले सकते हैं। और नान चाहिए आपको हस्बे ज़रूरत। बेसन चाहिए 2 कप। आलू चाहिए ½ kg और आलूओं को मैंने फ्राइज़ की शेप में काट लिया है। प्याज चाहिए 1 और प्याज को भी आपने इस तरह काट लेना है। हरी मिर्च चाहिए 5 से 6 और आपने हरी मिर्च को भी इस तरह काट लेना है। लाल मिर्च पाउडर चाहिए 2 टेबलस्पून, आप हस्बे ज़रूरत भी ले सकते हैं। नमक चाहिए 1 टेबलस्पून। खुश्क साबुत धनिया चाहिए 2 टेबलस्पून। आइए बेसन वाले नान के लिए तैयारी स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है। बाउल लेने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी बेसन। बेसन डालने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी आलू और आलू डालने के बाद इसमें डाल देंगे टूटा हुआ धनिया, हल्दी और प्याज डाल देंगे। प्याज डालने के बाद इसमें नमक डाल देंगे हस्बे ज़रूरत। जितना आप नमक डालना चाहें उतना डाल सकते हैं। नमक डालने के बाद इसमें लाल मिर्च डाल देंगे हस्बे ज़रूरत और लाल मिर्च डालने के बाद इसमें कुटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे हस्बे ज़रूरत। और इस अमेज़े में पानी डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। आपने ज़्यादा पतला नहीं करना, इसको पकौड़ों से थोड़ा सा थिक रखना है। मैं थोड़ा सा और बेसन डालूंगी इसमें। नान के लिए अमेज़ा तैयार हो चुका है। अब चलते हैं नान को तल लेते हैं। ऑयल गरम होता है, आइए तब तक नान पर बेसन लगा लेते हैं। आइए अब नान पर बेसन लगा लेते हैं। आप इसको चम्मच के साथ भी लगा सकते हैं और हाथ के साथ भी, लेकिन मैंने देखा हुआ है कि मार्केट में जो लोग बनाते हैं वो इसको हाथ के साथ लगाते हैं और बहुत ही परफेक्ट लगाते हैं, लेकिन मैं चम्मच का यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए मैंने नान पर अमेज़ा लगा लिया था जो मैंने नान के लिए रेडी किया था। अब मैं इसको कढ़ाई में डालूंगी और फ्राई कर लूँगी, लेकिन कढ़ाई में आपने किस तरीके से डालना है वो भी ट्रिक आपको मैं बताती हूँ। इस तरह आपने कोई भी चम्मच ले लेना है, नेट वाला चम्मच लेना, कोई भी मिले, इसके ऊपर आपने नान को रखना है इस तरह और आपने बिल्कुल सीधा डाल देना है। और फिर इसको थोड़ा सा ऐसे दबा के रखना है। अब इसको फ्राई होने के लिए छोड़ देना है। आइए अब नान की साइड चेंज कर लेते हैं। ये देखें, और इसको फ्राई होने देंगे अच्छे से और फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर देंगे ताकि आलू गल जाएं अच्छे तरीके से।
आइए अब चेक कर लेते हैं नान अमेज़े वाली साइड से रेडी हुआ है कि नहीं। और वाओ ज़बरदस्त, कितना ज़बरदस्त कलर आया है। आई थिंक ये रेडी हो चुका है। जी बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। बेसन के तले हुए नान रेडी हो चुके हैं। आइए अब इसके लिए दही की चटनी तैयार कर लेते हैं। इन्हें को मैंने बहुत ही छोटा छोटा करके क्रश कर लिया है और ये दही में मिक्स कर देना है। दही में मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं 1 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करूँगी और 1 पिंच नमक डालूँगी। 1 पिंच नमक डालने के बाद 1 पिंच लहसुन पाउडर ऐड कर दूँगी इसमें और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लेकिन मिक्स करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर आपके पास लहसुन पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश लहसुन का एक जवा भी डाल सकते हैं। आइए तो अब इसको मिक्स कर लेते हैं। अभी आपको आवाज़ आई थी कि मैं मिक्स करूँगी तो आयशा खड़ी थी मेरे पास कहती हुई खाला मैं मिक्स करूँगी। मैंने आयशा को बोला कि आप मिक्स कर लो। आयशा अपना फेस भी तो दिखा दो ना काम करते हुए। हाय बोलो सबको। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सलाम कर रही है आयशा आप सबको। और देखें मेरे साथ हेल्प भी कर रही है। आपने जो नान के साथ चटनी बनाई है क्या वो रेडी हो चुकी है? आयशा कह रही है कि आज की हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है और आयशा ने ही सारा क्रेडिट ले लिया है आज की रेसिपी का। क्या ये आयशा आपने रेडी की है नान? नान आपने बनाए हैं? और ये जो रायता है ये भी आपने बनाया है? मुंह से बोलो ना, ये रायता भी आपने बनाया है? तो ये मैं टेस्ट कर लूँ कैसा बना है। ये रायता बहुत ही टेस्टी बना होगा। मैं चेक करती हूँ और मैं नान भी चेक करती हूँ आयशा ने आज के नान कैसे बनाए हैं। आप चेक करो पहले। नहीं चेक करो, आप करो ना। मैं कर लूँगी, मुझे तोड़ के दोगी तो मैं करूँगी। वाह लो आयशा ने तो अपनी मर्ज़ी का। लाओ थैंक यू सो मच। ज़बरदस्त आयशा, आपने बहुत ही ज़बरदस्त नान रेडी किए हैं। मुझे सिर्फ अभी जी जानी कौन आ रही है? बाबा खाला आ रही है। बेसन वाले नान के साथ मैंने दही की चटनी बनाई है और ये इसके साथ बहुत ही मज़ा देती है। तो अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा। आने वालों के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकें और आप मेरी रेसिपीज़ देख सको। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।